नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रेजिम चेंज की जो ताकतें भारतीय अर्थव्यवस्था का अपहरण करने में लगी हुई थी और उसके सहारे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सत्ता को हिलाने में जुटी हुई थी, असल में खेल उनके साथ हो गया। और अब हालात ये है कि वो सिर के बल हो गए हैं। हुआ क्या है, इसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। असल में वेनेजुएला में जो प्रयोग हुआ, उस प्रयोग ने इन ताकतों का मन बढ़ा दिया और ट्रंप को लगा कि साहब अब तो कुछ भी कर सकते हैं। और सीआईए को ये लगा कि अगर ये जो प्रयोग हुआ है, यही प्रयोग और देशों पर किया जाए जहां हम अपने मन मुताबिक सरकार बिठाना चाहते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के डिसरप्शन की कोशिश जो है वो पिछले 1.5-2 सालों में जगह जगह पर देखी जा रही है, जहां कोई लीडरशिप तो नहीं होती है लेकिन लोगों को सड़कों पर उतार दिया जाता है। अब ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग के लिए टूल किसको बनाया गया? अर्थव्यवस्था को, कि साहब अर्थव्यवस्था पर क्या करिए, आप सैंक्शन लगा दीजिए। और जब आप सैंक्शन लगाइएगा और फिर कह दीजिए कि आपकी वजह से डेमोक्रेसी खतरे में है, अब डेमोक्रेसी बचाने के लिए सैंक्शन लगा देते हैं। यही प्रयोग भारत पर शुरू हुआ कि नरेंद्र मोदी पर को घुटनों पर ला दिया जाएगा। लेकिन मोदी जो है वो कमाल के नेता है। उन्होंने रिजीम चेंज की ताकतें और ट्रंप को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहने की वजह है जो अब साफ तौर पर नजर आने लगी है कि किस तरह की ये डिप्लोमेटिक जीत है पीएम की। देखिए, ये 50% का टैरिफ लगाया ही इसीलिए गया था। ये एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की कवायद थी। और जब आप किसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ते हैं तो वहां का जो जनमानस है वो स्वाभाविक तौर पर सरकार के खिलाफ हो जाता है। क्योंकि अब ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ की वजह से भारत का जो सामान है वो अमेरिका के बाजार में बिक नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उद्योग धंधे हैं उन पर असर पड़ेगा तो रोजगार पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरह का एक तरह से कहें कि चेन रिएक्शन होता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। ये प्रतिबंध लगाया, उसके बाद में भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम नहीं हुआ। अब ये जो है दुनिया देख रही थी, तब इन्होंने सोचा चलो डेड इकोनॉमी का सिखुफा छोड़ा जाए। इन्होंने सिखुफा छोड़ दिया डेड इकोनॉमी का। राहुल गांधी ने उसे हाथों हाथ उठा लिया, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पूरी टोली तो इसमें लगी हुई है कि कुछ मिल जाए जिसके सहारे वो नरेंद्र मोदी को हटा दें और कुर्सी पर बैठ जाए। देखिए, जनता ने तो उन्हें खारिज कर दिया है और लगातार 2014 से कांग्रेस को चुनाव हारने की आदत पड़ गई है। तो अब जब जनता उनके साथ नहीं खड़ी है तो उनको लग रहा है कि कोई और ही खड़ा हो जाए, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हटा दे। वो उसके लिए चाहे सीआईए को आना पड़े, चाहे जिसको आना पड़े, लेकिन कुछ तो हो। जैसे वेनेजुएला में हुआ, जैसे ईरान में करने की कवायद हो रही है, वहां सरकार को हटा दीजिए। जैसे बांग्लादेश में हुआ, सरकार को हटा दीजिए, मोहम्मद यूनुस को बिठा दिए। यानी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई सरकार है उसको हटाने की कवायद इन्हीं टूल के जरिए हो रही है। पीएम ने क्या किया? पीएम ने कहा कि ये टूल अपना रहे हैं आर्थिक प्रतिबंध का, उस पर जाना ही नहीं है। और राहुल गांधी सरीखे जो तमाम विपक्षी नेता हैं उनके अभियान की हवा निकाल देनी है। और ट्रंप की हवा तो निकली रही है, जिसमें अभी क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको देखते हुए वो देश जो भारत को समझा रहे थे कि नहीं देखिए आप रूस से तेल मत खरीदिए, अब उन लोगों के होश पाख्ता हो गए हैं। उस होश पाख्ता होने के 2-3 कारण हैं। एक तो ट्रेजरी वाला मसला है कि होल्डिंग भारत कम कर रहा है, गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा है, डॉलर पर डिपेंडेंसी घटा रहा है। ये सारी चीजें भारत कर रहा है ताकि अमेरिका अगर छींके तो भारत को जुकाम न हो। क्योंकि कहा यही जाता है ना साहब कि अगर अमेरिका ने छींका तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को जुकाम हो जाता है। भारत इस कवायद में लगा हुआ है कि जुकाम तो छोड़िए, हमारे ऊपर छींटे भी ना पड़े। यह चीज दिखाई दे रही है किसको? यूरोप को दिखाई दे रही है। अच्छा, यूरोप इसलिए भी परेशान है कि ट्रंप कह रहे कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको रूस और चीन को नियंत्रित करना है। अब यह बात यूरोप को और यूरोपियन यूनियन को ठीक नहीं लग रही है कि ये क्या बात हुई भाई। आप जो है अब हम ही को बलि का बकरा बनाएंगे, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे।
तो अब वहां पर एक तरह से कहा जाए कि अमेरिका के खिलाफ ही माहौल बन गया है। अब आप देखिए, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि भारत में मोदी के खिलाफ माहौल बने, लेकिन हमने क्या किया? हमने इनके सबसे अच्छे, एक तरह से कहा जाए कि इलाके में अमेरिका के खिलाफ ही माहौल बना दिया। और उससे भी बड़ी चीज देखिए, ऐसा नहीं कि माहौल सिर्फ यूरोप में अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका के भीतर ट्रंप और उनका जो डीप स्टेट है उसके खिलाफ माहौल है। वो कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यूरोप पर आते हैं कि यहां क्या कर दिया गया। देखिए, यहां सबने समझ लिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये स्वांग सुखाए है, इनको अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वहां जो है अमेरिका के चंगुल से बाहर निकलने की कवायद शुरू हो गई और सीधे सीधे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन, ये सब खड़े हो गए कि नहीं छोड़ो, अगर इनको समझ में नहीं आता तो इनको जान दो। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो वहां जा रहे हैं जिस देश की इकोनॉमी को ये किडनैप करने की कवायद में लगे हुए थे, यानी भारत। भारत में जो प्रतिबंध लगाया जा रहा था, उस प्रतिबंध के जरिए क्या चाहते थे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था डिरेल हो जाए, ये देश जो है घुटनों पर आ जाए। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, डिफेंस डील सारी की सारी जो है वो किससे कर रहे हैं? सब भारत से कर रहे हैं। जर्मनी सबमरीन को लेकर डील कर रहा है, तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए की डील होगी। फ्रांस 114 राफेल वाली डील हो ही रही है जो $22 मिलियन की है। उसके बाद में ये सफरान जो इंजन है उसकी डील हो रही है $7 मिलियन की फ्रांस के साथ। कुल मिलाकर खजाना खोल दिया है किसने? यूरोप ने। किस बात के लिए? कि साहब अपना जो धंधा है वो भारत के साथ करो। और एक चीज ध्यान रखिए, जो डिफेंस है वो डिफेंस अमेरिका के लिए बड़ा मायने रखता है, और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। भैया चुनाव जीत कर आए हैं, डिफेंस लॉबी ने बड़ा पैसा खर्चा किया है। अब अगर डिफेंस का सारा पैक्ट जो है वो यूरोप भारत से कर लेगा तो अमेरिका का डिफेंस सेक्टर क्या करेगा? जाहिर सी बात है उसके लिए समस्या होगी। यही समस्या पीएम क्रिएट कर रहे हैं, मोदी क्रिएट कर रहे हैं। और मजेदार चीज देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है वो भी भारत के साथ जो है डील करना चाह रहा है, ट्रेड डील। और अमेरिका की जो ट्रेड डील है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको वो लोग कह रहे हैं कि इसको सस्पेंड करो, निलंबित करो, ट्रेड डील इसे करनी नहीं। और अगर करनी है तो इनसे कहो कि ग्रीनलैंड छोड़े जिस पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। यह हाल हो रखा है उस अमेरिका और उसके डीप स्टेट का और उसकी उन ताकतों का जो भारत में कुछ कुछ करना चाहते थे। अब ये पीएम की डिप्लोमेसी है कि जो यूरोप और यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ तनकर खड़ा रहता था और रशियन ऑयल की खरीद पर भारत को आंख दिखाता था, वो यूरोपियन यूनियन भारत से कह रहा है कि भैया रूस से चलिए बातचीत की जाए थोड़ा। ये डील क्यों हो रही है? ये डील इसीलिए हो रही है ताकि पीएम इनकी डील करा सके व्लादिमीर पुतिन से। जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही है, इटली की पीएम, कि हमें विचार करना चाहिए, हमें पुतिन से बात करनी चाहिए। ये वही यूरोप है जो पुतिन से बात करने से भाग रहा था, और वो जो जेलेंस्की है उसके लिए इन लोगों ने रेड कारपेट बिछा रखा था। क्यों बिछा रखा था? अमेरिका खड़ा था साथ में, इनको पुतिन से दिक्कत थी। अब क्या हुआ? मामला पूरा पलट गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से यूरोप को भी उपनिवेश बना लेना चाहते हैं, वो बात यूरोप को खटक रही है, और इसलिए यूरोप भारत के साथ खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि अकेला इस समय भारत है जो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे रहा है। देखिए, अकेला इसलिए कह रहा हूं कि 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत, और उसके बाद में भी पीएम तन कर खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप फोन करते हैं, पीएम फोन नहीं उठाते हैं, और यह सारी कहानी आप जान चुके हैं। अपना कहना यह है कि जिस भारत की अर्थव्यवस्था को किडनैप करने का ताना बाना डोनाल्ड ट्रंप
अपने डीप स्टेट और जो उनके तमाम लोग हैं उनके सहारे करने में लगे हुए थे, वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं, फेल, शून्य हो गए हैं। भाई जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही हैं? जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि ये जो कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप कि नाटो शून्य है, तो हम लोग क्या करें, इनका जो यहाँ पोर्ट वगैरह है, माने स्ट्रेटेजिक बेस वगैरह, उस पर हमला कर दें, इनका मैकडोनाल्ड जो है उसको क्या करें, चढ़ाई कर दें। ये जॉर्जिया मेलोनी कह रही है। और फ्रांस का जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस की वाइस प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि हमको नाटो से हट जाना चाहिए। ये है साहब उनके साथ खेला जो भारत की अर्थव्यवस्था का किडनैपिंग करना चाह रहे थे। ये तो हमने यूरोप का, अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है, बड़ा दबाव पड़ रहा है किसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि ये भारत को जो चिढ़ा रहे हो ये ठीक बात नहीं है। और दूसरा, यानी जो अपना सहयोगी है उसी को जो है खिलाफ खड़ा कर ले रहे हो, तो वहां पर इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है। और कहा जा रहा है कि भाई हमने भारत को 30 साल 40 साल दिया, तैयार किया, किसके लिए, कि चीन के बरक्स खड़ा कर सके, और तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से चीन के करीब जा रहा है। तो G7 की बैठक में बुलाया गया है, फिर से अश्विनी वैष्णव अमेरिका पहुंचे, फिर से पुचकारने की कोशिश चल रही है। लेकिन पीएम है, पीएम समझ रहे हैं कि ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं। तो इसलिए अब जो कहानी है वो बड़ी रोचक हो चली है। क्यों? क्योंकि अपहरण करने वालों का ही अपहरण होने लगा है। यह है गेम जो पीएम ने चेंज कर दिया है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।